चलो सामने ध्यान देंगे इधर। घर में रिवाइज वगैरह करें मैथ्स का, क्योंकि जो भी कठिन चीज रहेगा वो यही है मैथ। जीके तो आपको पूरा याद हो जाएगा, बस बार बार उसको पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसको क्या करना है, मैथ्स को अच्छे से समझना पड़ता है, तब कोई चीज हो पाएगा आपका। समझ आ पा रहा है? इसलिए जब तक इसको घर में जाके रिवीजन नहीं करोगे तब तक कुछ एग्जाम में पास होना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग एकदम स्ट्रांग है तो आपके लिए एकदम आसान चीज है वो चीज, क्योंकि जीके तो आपका कहीं से भी आ जाता है और पढ़े रहते हैं तो कुछ ना कुछ इसमें याद आ ही जाएगा। लेकिन ये आपसे बनेगा तभी वहां बना पाओगे, वरना नहीं बना पाओगे। और जो भी टाइम लगेगा दूसरों का और आपका भी, वो गणित में ही लगना है। बस समझ में आ रहा है? जीके तो पढ़ो और निकल जाओ, जो भी समय किस में लगना है, मैथ्स में। तो कुल मिला के मैथ्स को सीखना भी है और स्पीड भी लाना होता है, दो काम एक साथ करना पड़ेगा। अगर दोनों चीज जिसको आएगा वही मैथ्स पे कमांड बना पाएगा एग्जाम में। अब जिसको मैथ्स आता है लेकिन एकदम स्लो मोशन में बना रहा है, वो भी कुछ काम का नहीं है। समझ आ रहा है? एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन ही बना के आएगा। समझ पा रहे हो? लेकिन जिसको मैथ्स बनाने आता है और स्पीड में आता है, वो अधिक क्वेश्चन बना के आ पाता है, और उन्हीं का ही सिलेक्शन होता है, क्योंकि नंबर बढ़ना घटना मैथ्स रीजनिंग में ही होता है। आ रहा बात समझ में आता है? और ये चीज आपका कहां से आ पाएगा? केवल प्रैक्टिस से। केवल किससे आएगा? प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा बना बना के देखोगे उतना ज्यादा आपको सीखने मिलेगा। क्लियर है सबका? चलो 28 नंबर तक हो गया था, ठीक है ना? चलो आज कहां से पढ़ते हैं? 29 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोलता है। चलो 29 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिया है, यहां लिखा है वह कौन सी बड़ी संख्या है, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या है जो आपका 210, 315, 147 और 168 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर ले। मतलब आपको ऑप्शन में 4 संख्या दिया है, आपको ऐसी संख्या चॉइस करना है जो 210 को भी काट सके, 315 को भी, 147 को भी और 168 को भी काट लेगा। ऐसा ऑप्शन को आपको चॉइस करना है। तो क्या उससे हम भाग दे के देखते रहेंगे क्या? नहीं, आपको केवल करना क्या होगा, यहां पास आपको बोल दिया बड़ी से बड़ी, समझा दिया हूं। तो जब भी ऐसा लिखा जाए तो आपको हमेशा क्या निकालना है? म सा। क्या निकालना है? तो इसका जो म सा आएगा वही इनको काटने वाली क्या होगा बता दो? संख्या। तो चलो हमारे पास संख्या क्या क्या दिया बता दो। यहां पर सबसे पहले क्या दिया है? 210, इसके बाद 315, आगे 147 और कितना दिया? 168। ठीक है, अब ये जो संख्या है किससे विभक्त? म सा जब हम निकालेंगे, क्या निकालने वाले बता दो? तो म सा का मतलब ऐसी संख्या यहां देंगे, रखेंगे जो चारों को काट सके। आए ना? तो ये जो संख्या आपको काटने के लिए दिख रहा है आपको 7 से, किससे कट जाएगा? 7 से कट रहा नहीं बताओ? 3 से भी जा रहा है, चलो 3 से दे दो। चलो 3 सत्ते क्या होगा? 21 और 3 शून्यम शून्य, 3 एकम 3, 3 शून्यम शून्य और 3 पंचे 15। यहां देख लो, 3 चौक 12 और 3 नियम 27। ये हो जाएगा 3 पंचे 15 और 3 छक्के 18। यहां तक क्लियर है सबका? चलो अब देखें, तो ये जाएगा 7 से, किससे कटा बता दो? 7 से। तो 7 से कितने बार में? 10 बार में। 7 एकम 7, कितना बचा? 3 और 7 पंचे 35। क्लियर है सबका? सती सती आपका 49 और 7 अट्ठे 56। अब ऐसी कोई संख्या नहीं जो चारों को काट सके, तो वहीं आके अपन रुक जाएंगे। तो हमें केवल 2 ही संख्या मिला, एक 3 मिला और क्या मिला? 7। तो 3 गुणा 7, 7 दिया क्या हो जाएगा? 21। तो 21 ऐसी संख्या है जिसका जिसका हम म से निकाले हैं उनको आपस में काट सकता है वो। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? अच्छा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। आया समझ में? तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करना है, आपको यदि बोलेगा कौन सी बड़ी बड़ी संख्या है जो इन सबको विभक्त कर ले, तो म सा निकाल दो। और कौन सी छोटी छोटी संख्या बोल देगा तो सिकला सा निकाल देना। क्या निकाल देना? तो ऐसी संख्या मिलेगा जो भी संख्या दी उसको पूरा पूरा वो काट सकता है, ऐसी संख्या है वो। आया कि नहीं समझ में? बना लोगे ऐसा क्वेश्चन? चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखो क्या दिया। यहां लिखा है वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसमें 25, 73 तथा 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। क्या बचे आपका? समान शेष बचना चाहिए। तो आपको ऐसी संख्या बताना है। समान शेष का मतलब वही है पूरा पूरा विभक्त भी कर लेता है मान लो, है ना?
तो सब में जीरो शेषफल बचेगा, तो भी हम समान शेषफल बोल सकते हैं, है ना। तो यहां जब भी बड़ी से बड़ी बोल दिया तो उसी का क्या निकाल दो, म से निकाल दो। चलो बनाओ, देखो बना के देखो एक बार। अच्छा एक मिनट रुको, तो इसमें क्या बोले अपन को, समान शेष बोल रहे हैं ना। इसके लिए कुछ दूसरा पैटर्न समझा रहा हूं, रुको तो थोड़ा। कुछ दूसरा पैटर्न, एक सूत्र लिखा रहा हूं, देखना ध्यान से। समान शेष बचे वाला जब भी क्वेश्चन है तो उसको अपन कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। यहां पर जो पहली संख्या होगा उसको ए मान लेना। पहली संख्या में क्या दिख रहा है बता दो, 25। दूसरी संख्या में क्या दिख रहा है, बी मान के उसको क्या मान लेंगे, 73। और तीसरी संख्या 97। इसको और जो सरल तरीके से बता रहा हूं कैसे बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन में क्या लिखा रहे, समान शेषफल बचे, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको इसको बनाना होता है, फॉर्मूला होता है a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। कैसे बताएंगे, तो ये फॉर्मूला है, क्या बता दो, a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो इसमें देखते हैं a माइनस बी यदि हम पुट करेंगे, है ना, तो 25 मतलब माइनस करके लिखना है। 25 में से 73 को घटा के लिखना होगा, तो घटाओ चलो जल्दी से, 48। 25 में 73 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 48। बी माइनस सी मतलब इन दोनों को आपस में घटाना है, तो 97 में से 73 अगर घटा दिए तो क्या बचेगा, 24। सी माइनस ए में देख लो, आपको सी को सीधा किसके साथ माइनस करना है, ए वाले के साथ। मतलब 97 में 25 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 72। तो ये फॉर्मूला फिट करने के बाद यहां आपको ध्यान रखना है, जो सबसे छोटा रहा, क्या बोला मैं, जो सबसे छोटा रहा वही हमारा आंसर होता है। तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 24। सबसे छोटा क्या दिखा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा बता दो, बी। समझ आ पा रहा है। तो आप 24 जो है, चाहे वो 73, 25, 97 को भाग दे के देखेंगे तो जितना शेष फल आएगा वो सब में उतना उतना ही बचेगा आपका। ठीक समझ आ रहा है सबको। चलो सूत्र बताओ क्या होता है, a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। कर लोगे, करने के बाद जो सबसे छोटा दिखा वही हमारा आंसर होगा। किस वाले क्वेश्चन में, समान शेष वाले क्वेश्चन को वैसे ही बनाना है। बना लोगे सब लोग, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, ये भी समान शेषफल वाला है। चलो बना के देखो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 300, 348, 636 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। क्वेश्चन सेम है, जो सूत्र बताया हूं उसी को आप लगाओ, घटा घटा के देखना है बस। अगर मान लो कि छोटा संख्या दो तो सेम आ गया तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। छोटा होना चाहिए बस, कभी कभी ऐसा भी होता है। चलो कोशिश करो, आ रहा है आंसर, बन पा रहा है। चलो हो गया। चलो फॉर्मूला क्या है बता दो हमारा, a माइनस बी, अलग अलग भी लिख सकते हो, b माइनस सी और c माइनस ए। अब सबको ए बी सी का मान तो पता चल गया होगा। ए बी का मतलब 300 माइनस, मतलब 348 में से क्या घटा दूंगा, 300, तो क्या बचेगा, 48। ठीक है। बी माइनस सी मतलब 348 और 636 में कितने का अंतर आया, 200, 288। सी माइनस ए बताओ, 336, जोर से बोले करो, 336। तो सबसे छोटा क्या मिला, तो 48 हमारा राइट आंसर। तो सिंपल बनता ही है, एकदम सरल तरीका ये, इससे सरल आपको नहीं मिलेगा। समझ आ पा रहा है। केवल फॉर्मूले में मान रखना, जो सबसे छोटा है वही आंसर होगा। जब क्वेश्चन में क्या लिख दे, समान शेषफल बचे, तो ऐसे ही बनाया जाता है। कर लोगे सब लोग, आगे बढ़े। हाँ है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमको समान शेषफल ना बोल के क्या बोल दिया,
12 शेषफल बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए बता दो? तो 12 शेषफल बचना चाहिए, उसके हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है ना? चलो, तो यहां पर अगर मान लो हमको क्या बोल दिया, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 1356, 1868 तथा 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना बचना चाहिए। देखो, जितना भी बचना चाहिए अगर बोल दिया तो उतना पहले आपको माइनस करना है। क्या करना बता दो? माइनस करते हुए चलना है, क्योंकि अब समान शेषफल वाला क्वेश्चन नहीं है। अब हमें कोई भी कंटेंट दे दिया कि इतना बचना चाहिए करके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ध्यान से। तो 1356 और क्या कह दिया बता दो? 1868 और 2764। जितना शेष बचे बोल देगा पहले उतना उतना सब में माइनस करोगे आप लोग, ठीक है? तो सब में मैं 12 12 घटा देता हूं, सब में माइनस करेंगे कितना बता दो? 12 को माइनस कर देते हैं। चलो, तो 6 में 2 क्या हो जाएगा? 4, यहां से 4, 3 और 1, है ना? यहां देख लो 8, यहां क्या होगा? 6, 5, 8 और 1, ठीक है? यहां से देख लो 2, 5, 7 और 2। तो अब जो भी संख्या हमको यहां मिला उसका हमें निकालना होगा। बड़ी से बड़ी जो बोल रहे हैं तो आपको अब निकालना पड़ेगा मसा। क्या निकालना पड़ेगा? मसा आपको निकालना पड़ेगा इन संख्याओं का, तभी आपका क्वेश्चन ये बन पाएगा। समझ पा रहे हो? तब हमको इसका क्या निकालना बता दो? मसा हमको ज्ञात करना है, ठीक है? चलो, तो संख्या आपके सामने है, देख लो क्या क्या लिखा हमारे पास। जो घटाने के बाद क्या क्या मिला? 1344, थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन बन जाएगा। 1856 और 2752। इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? मस निकालना होगा। समझ आ पा रहा है? तो चलो 2 से दे दो, कितना बार में जाता है? 2 से जा रहा है ना? चलो, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर चलो 2 आगे, 2 नियम 18, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे क्या होगा? 16। ये 2 एकम 2, 2 से कितना? 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12। तो इसी प्रकार से आपको पूरा निकालना है। अभी निकालूंगा, निकल तो जाएगा लेकिन समय रहेगा, समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, बड़ी संख्या है ना? तो आप जो बोल रहे हो उसको समझ पा रहे हो नहीं? जल्दी बताओ। नियम समझ आ रहे हैं? जल्दी बताओ। अगर आपको कुछ कंटेंट दे दिए इतना शेषफल बचे रहे ऐसा करके, तो पहले सब में 12 घटा दोगे, जो भी घटाने के बाद आएगा उसका क्या निकालोगे? ऐसी मस, और जो मस आने के बाद जो भी यहाँ आएगा उसको हम गुणा करके लिखेंगे। तो इसका यदि आप मस निकालोगे तो आपको यहाँ पास कितना मिल जाएगा देख लो? तो 64 आपको मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? 64। तो वो काम आप लोग कर लोगे, सरल चीज, उसको तो कर सकते हो ना? आए ना? जल्दी बताओ कि निकाल के दिखाओ लाइन से। अब 64 है तो बहुत बार 2 आएगा इसमें भी, फिलहाल लंबापन जाते जाएंगे तो बहुत समय आपका व्यतीत लग जाएगा। समझ आ पा रहा है? आगे नहीं तो इसका मस आप लोग निकालोगे घर में तो पूरा गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 64। वही हमारा क्या होगा आंसर। हमारा टारगेट क्या था? केवल मेथड, जो भी मेथड उसको समझाना है। समझ पा रहे हो कि कैसे अगर कोई कंटेंट दे दिया कि इतना शेषफल बचे बोलेगा तो पहले 12 घटाना है, फिर क्या निकालना है? मासा। आए कि नहीं समझ में? आगे बढ़े? आया ना? कुछ बोलोगे? कौन आराम से बोल रहा है? ठीक है, चलो इसमें देखो क्या बोला है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः। अब कंटेंट क्या दे दिया? 5 बचना चाहिए पहले कंडीशन में और दूसरे कंडीशन में 6 बचना चाहिए। आपको कोई ऐसी संख्या उठाना है जब मैं 804 को भाग दूंगा तो 5 शेषफल आए और 1745 को भाग दो तो 6 शेषफल आए। तो जितना जितना शेषफल आए बोल देता है उतना उतना घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या मेरे को क्या दिया बता दो? 804। कितना शेषफल बचना चाहिए इसके कंडीशन में? 5, तो 5 घटा दूंगा तो ये मेरे को मिलेगा 799, है ना? दूसरे कंडीशन में देखो मेरे को क्या बोला, कितना शेषफल बचना चाहिए? 6, तो 6 को माइनस कर दो, है ना? तो यहां क्या बचेगा? 1739। अब जो भी संख्या आपका आया उसका बड़ी से बड़ी बोल रहा है तो क्या निकालोगे? मस। क्या निकालेंगे? मस निकालेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो इसका मस कितना आता है, मस निकाल लोगे 799 का और 1739 का। क्या निकालेंगे बता दो? मस आपका निकालना है। किससे कट रहा है बताओ?
किससे कट रहा है? जल्दी मिला कुछ? नहीं आ रहा है, देखो करके। देख लो किससे कट रहे थे। चलो 3 से दे भाग। तीन, 3 का नियम याद है? 3 को सबका 3 का नियम, योग 3 से कटना चाहिए। देख लो कितना आ रहा है इसमें। तो इसका ल से निकाल लो, म से तो निकालना है क्या? निकाल के एक बार देख लो, जल्दी से बनाओ जल्दी। कितना आ रहा है? 47। क्योंकि क्या छोटा मोटा पहाड़ तो जाएगा नहीं, सीधा इसी ऑप्शन से भाग दे के देखो तो किससे कटेगा ये? 47 से जा रहा है। किससे जा रहा है आपका? 47 से कितने बार में गया बता? 17 बार में ही जाएगा, और ये वाला 37 बार में। क्योंकि और छोटा मोटा पहाड़ आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको एक ही तरीके ऑप्शन में जो चीज दिया उसी से हम भाग देके दे सकते हैं। भले उसमें समय लगेगा, लेकिन वो तो काम करना पड़ेगा आपको, तभी तो एग्जाम पास हो गया। ऐसा है, ठीक है? नहीं आ रहा समझ में? तो बस नियम याद रखना, अगर संख्या सरल दे दे तो जल्दी बनेगा आपका, लेकिन संख्या से बड़ा दे देगा तो थोड़ा सा तकलीफ होगा। और तकलीफ क्या होगा? वही क्या निकालने में, मासा निकालने में थोड़ा तकलीफ होता है। लेकिन नियम समझ आ रहे हैं? जल्दी बताओ। जितना शेषफल बोलेगा उतना क्या करेंगे? पहले माइनस, उसके बाद आपको मासा निकाल देना है। चलो इसमें देखो क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बड़ा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे, जो भी आपको संख्या दी है उसमें पहले कंडीशन में 10 बचना चाहिए, दूसरे कंडीशन में 9, और तीसरे में क्या बचना चाहिए? 8। चलो बना के देखो सब लोग। इसको भी ऑप्शन में जो रहेगा उसी से भाग देके देखना, क्योंकि ऑप्शन में मास आपको दिया हुआ है, तो जो ऑप्शन से कट गया वही हमारा आंसर होगा। ठीक है? नियम जो सीखे उसी के हिसाब से बनाओ। चलो बताइए, आया आंसर किसी का? नहीं आ पा रहा है क्या? चलो ऑप्शन नंबर ए किसी का, ऑप्शन बी, चलो बी आ रहा है, ऑप्शन सी या डी। चलो सामने ध्यान दो, इधर नहीं बात, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सामने क्या क्या लिखा है। पहले संख्या मेरे को क्या दिया बता दो? 339। दूसरी संख्या क्या दिया है? 712। और तीसरी संख्या 1525। आपको ऐसा संख्या ढूंढ के निकालना है, जब 639 को भाग दूंगा तो कितना शेषफल बचना चाहिए? 10। तो -10 कर दो तो कितना आ जाएगा? 629। है ना? 712 के हिसाब से कितना बचना चाहिए? 9। तो उतना घटा दो, कितना आएगा? 703। और 1525 के हिसाब से कितना? 8। 1517 यहां आ जाएगा। समझ आ पा रहा है? अब हमको इन्हीं का ही क्या निकालना है? मस। अब 22 से, और सी और डी तो हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा संख्या नहीं है अपने पास। समझ आ रहा है? या तो 22 होगा या तो 37 होगा, देखना पड़ेगा ऑप्शन में क्या होगा। तो जो 22 देखो इनको काट पाएगा क्या? नहीं। लेकिन 37 अपन 37 कट जाएगा, 37 से कट जाएगा तो 629, 703 और 1517। इसका हम क्या निकालेंगे बता दो? मसा। क्या निकालेंगे? अब मसा जब निकालेंगे तो देख लो किससे जा रहा है। कि छोटा मोटा संख्या तो कटेगा ना, तो सीधा ऑप्शन को उठाएंगे अपन। तो पूरी संख्या किससे कट रहा है? 37 से। कितने बार में? 629 जाएगा 17 बार में, 703 19 बार में कट जाएगा, और 1517 41 बार में आपका कट जाएगा। इसके बाद कोई मिलेगा नहीं अपन को। तुम्हारा राइट आंसर कितना आएगा? 37 इसका करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन ये काम आपको स्पीड में करना होगा, और स्पीड तभी आ पाएगा जब कैलकुलेशन आपका ठीक ठाक रहे, जल्दी जल्दी गुणा होगा तो ही हो पाएगा, और उस समय ऐसी मेहनत आपको करनी पड़ेगा। आया बात समझ में?
क्योंकि एक एक क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट होता है गणित का, क्योंकि अगर आपसे बन रहा है, तरीका पता है, लेकिन कैलकुलेशन में फंस गए तो आपका एक बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा वो, ठीक है ना, आने के बाद भी नहीं बना, ऐसा हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या मिला हमको। चलो अगला क्वेश्चन आपका दिया है, नापने की छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस ऊंचाई का कपड़ा पूर्ण नापा जा सकता है, बोल रहे हैं। अब यहां क्या बोल दिया, कम से कम, क्या बोल दिया, तो जब भी प्रश्न में क्या बोल दे, कम से कम, है ना, तो उस समय हम क्या निकालेंगे, ठीक है ना, क्या ये लिखा है कम से कम, तो जो भी आपका संख्या दिया उसका क्या निकाल दोगे, लसा, और लसा के हिसाब से हम बता देंगे, ठीक है। चलो क्या क्या हमको संख्या दी है बता दो, 64 दिया है, 80 दिया है, और कितना है 96। अब इसका हम लघुत्तम निकाल लेंगे। लघुत्तम में नियम यह है कि अगर एक जन भी 2 से कट रहा है तब भी देंगे, पहले 2 से देंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, ऐसा अपन चलेंगे। तो 2 से दे दो, क्या क्या आएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से कितना 40 बार में, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। जब तक 2 से जा रहा है कोई भी तब तक देते जाएंगे अपन, ठीक है। चलो 2 से और 2, 2 से कितना बार में 16, 20 और 24, है ना। फिर 2 से देख लो 8, 10, 12। चलो फिर 2 से दे दो, 2 से 4, 5, 6। अभी भी 2 से कोई ना कोई जाने वाला है। म समय क्या होता था, जब पूरा जाएगा तभी देते थे, ल समय छूट मिल जाता है, एक जन भी जा रहा है तब भी दे दो। तो 2 से कितने बार में, 2 बार में, 5 तो नहीं जा रहा है, ये जाएगा 3 बार में। अभी भी 2 से जाने वाले हैं, है ना। चलो तो 2 से कितना, 1 बार, ये दोनों नहीं कट रहा है। चलो यहां आएगा 3 आपका ना, क्या मिल जाएगा 3। चलो अब एक बार देखो 3 से जाएगा, किससे जाएगा आपका, और एक बार किससे जाएगा, 5 से जाएगा, तब दोनों कट जाएगा। अब इनको आपस में हम क्या करा देंगे, गुणा, सबको समझ आ रहा है तो गुणा कराओ। चलो 2 दूनी क्या होगा 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 32 दूनी, और इधर 5 दिया क्या आएगा 15। तो यहां पास 64 आया ऊपर और नीचे क्या मिला 15, तो इसको गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 960। ऑप्शन को देख के बता रहा हूं मैं, 960 सब में वही दिख रहा है, ठीक है, नहीं गुणा थोड़ी किए हैं, समझ में आ रहा है। तो कितना जाएगा 960, लेकिन ये आया है सेंटीमीटर में, किस में आया है, लेकिन हमको इसमें ऑप्शन में दिया है मीटर में, किस में दिया है, मीटर में दिया है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे भाग देते हैं, तब ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो किससे भाग देंगे, तो सेंटीमीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मीटर, क्योंकि मैं किससे भाग दिया हूं 100 से। तो 0 से क्या कट जाएगा 0, 1 के साथ कितना 0 है 1 0, तो ऊपर में 1 अंक के पहले लगा देंगे दशमलव, क्या लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 9.6 मीटर। कहां है देख लो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी बोल सकते हैं। 6 के बाद 0 रहेगा तो भी तकलीफ नहीं है, समझ आ पा रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा 9.60 या 6 मीटर बोल सकते हैं। आया कि नहीं समझ में। तो ये इस क्वेश्चन में क्या सीखने मिला बताओ जल्दी से, जब भी हमको क्या बोल देगा कम से कम, छोटी से छोटी, तो क्या निकालोगे लसा, बड़ी से बड़ी बोल देगा तो मासा। तो यही चीज आपको देखना और बनाना है, और क्वेश्चन जरूर आता है ऐसा वाला। क्लियर है सबके यहाँ पे, बना लोगे, कॉन्फिडेंस है, जिनको नहीं हाथ उठाओ। चलो सामने ध्यान दो, इधर बना के दिखाओ इसको, ठीक है। क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन देख लो, ये नया क्वेश्चन है वैसे ही बनेगा, लेकिन क्वेश्चन का बोलने का तरीका अलग कर दिया। यहां क्या लिखा है, 5 घड़ी है जो क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। बजती है मतलब अलार्म वाला है, समझ में आ रहा ना। ये कुछ भी घड़ी जो बजते ना, पेंडुलम घड़ी देखोगे तो जो आवाज करता है उसके बारे में बता रहा है कि पहला घड़ी कितने सेकेंड, हर 6 सेकेंड में बजता है बोल रहे हैं। दूसरा वाला 8, तीसरा 12, चौथा वाला 18 और पांचवा वाला 45।
अब ये सब के सब घड़ी प्रातः 7 बजे एक साथ बजे थे, एक साथ आवाज किए थे सब के सब। तो पूछ रहे हैं पुनः वे कितने देर बाद साथ में और बज जाएंगे, पूछ रहे हैं एक साथ जो आवाज करेंगे घड़ी कितना देर बाद, ऐसा करके। समझ पा रहे हो क्वेश्चन? हाँ है ना? तो इसको ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपल तरीका, जो भी आपको देगा उसका लसा निकालना है। क्या निकालना है? और लसा निकालने के बाद हम जो लसा निकालेंगे वो सेकंड में रहेगा, सेकंड को किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट में, और आंसर बता देंगे। समझ आ पा रहा है? तो जब भी घड़ी वाला क्वेश्चन आए, समझ आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में सदैव क्या निकालते हैं? लसा। क्या निकालेंगे? चलो लसा बताओ किसका किसका निकालना है? 6, 8, बोलते जाओ, 12, 18 और 45। चलो लसा तो आ जाएगा निकालने। चलो बताओ लसा कैसे निकाले जल्दी। ये लसा निकालने का सिंपल तरीका ये भी है कि बड़ी संख्या जो रहता है उसका पहाड़ा पढ़ते हैं अपन, तब तक पढ़ेंगे जब तक बगल वाले सबसे ना कट जाए। जैसे 45 से कम 45 होगा, लेकिन 45 के इनसे कट रहा है नहीं, 45 दूनी 90। अब चेक करेंगे 6 से कटता है 90, कटता है कि नहीं कटता? तो कटता है कितने बार में? 15 छक्के 90 होता है, तो 6 बार में कट जाएगा, सॉरी 9 बार में कट जाएगा। 8 से कटता है, हाँ है ना? नहीं कट रहे तो आगे बढ़ेंगे ना, 1 से तो कट गया। चलो फिर 45 का पहाड़ा पड़ जाए, 45 से कम 45, 45 दूनी 90, 45 दिया 135। चलो 135 को चेक करो, 6 से पहले चेक करो, 6 दूनी 12, फिर 15, नहीं कट पाएगा। चलो फिर करो, कहते कितना आ गया? 180। अब चेक करो, चलो 6 से कट रहे हैं, 8 से चेक करो, 8 दूनी 16, अभी भी नहीं जा रहा है क्या? इस कितना बार तक जाएंगे? 360 तक जाना पड़ेगा ऐसे करते करते। तो 6 से 8 से 12 18 सबसे कटना चालू हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। नहीं तो लस अपन जो सीखे उससे भी निकाल सकते हैं। अगर इससे जल्दी मिल गया तो ये वाला मेथड सबसे सरल है, लेकिन मान लो कि लेट ले रहे हैं तो आप वो दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं जैसे पहले निकाले थे। तो 45 का पहाड़ा पढ़ते में कहां तक गया? 360 तक। तो मेरे को मिल गया कि इन सबसे कट रहा है ये। अब हम बोल सकते हैं इसका आंसर 360 सेकेंड है, और सेकेंड को हमको किस में कन्वर्ट करना है? मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने का तरीका बताओ, किससे भाग देंगे? 60 से। तो सेकेंड के स्थान पर अब मैं क्या लिख सकता हूं? मिनट। क्या लिख सकता हूं? मिनट लिख सकते हैं। आया बात समझ में? तो ये 0 से क्या कटेगा? 0, और 6 से 6 बार में, तो इसी को लिख सकते हैं 6 मिनट। कितना मिनट? तो 6 मिनट। देखो कहां लिखा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। समझ आ रहा है तरीका बनाने का? तो जब भी घड़ी वाला क्वेश्चन आएगा कि हाँ इतने सारी घड़ियां हैं, इतने इतने सेकंड के अंतराल में बजती हैं, आपको कोई समय बोल दिया इतना बजे बजा था, कितना देर बाद और बजेगा। देखो अगर मान लो कि ये नहीं लिखा है कितने बजे एक साथ बजे थे करके, तो ऐसा मतलब संभव होगा नहीं कि आगे एक साथ बजने वाले होंगे। अगर एक बार ऐसा सिचुएशन आ चुका है तो दोबारा भी आएगा ये, तभी हम निकाल सकते हैं। समझ आ पा रहा है? तो कितने देर बाद वापिस बजेंगे इन लोग? 6 मिनट के बाद। कितने मिनट के बाद? 6। आए समझ में? बन जाएगा घड़ी क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलो ये भी देख लो, घड़ी वाला ही क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, पढ़ो। 3 घड़ी है, 6, 8 एवं 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो कम से कम कितने समय बाद फिर से और बजेंगे बोल रहे हैं। मतलब हमको क्लू दे दिया कि एक साथ बजे हैं इन लोग, एक साथ आवाज किए थे, और कितना देर बाद आवाज करेंगे, ऐसा करके। चलो बनाओ इसको जल्दी से। प्रश्न दिया है सेकंड में, और उसको फिर कन्वर्ट करेंगे किस में? मिनट में है कि सेकंड में? एक बार चेक कर लेना, यूनिट को चेंज तो नहीं करना पड़ेगा, गलती हो जाता है कभी कभी। हाँ चेंज करेंगे ना, मिनट नहीं है ना उसमें, क्या दिया है? सेकंड। तो इसको अपन बदल देते हैं, ठीक है ना? अच्छा उस सेकंड बस करना होगा ना, ये मिनट नहीं है, मिनट की जगह क्या है बता दिए?
अच्छा चेंज करने में आ रहा है आंसर, हाँ वही पूछ रहा हूं मैं कि आंसर सेकंड में है, उसको कन्वर्ट करने के बाद दिख रहा है ना उसमें, हाँ तो ठीक है फिर। आया आंसर सबका? हाँ है ना, जल्दी बोलो। चलो ऑप्शन नंबर ए, डी। अब मेरे को उतना बड़ा पा ही नहीं सकता, तो डी ही आएगा, ठीक है नहीं। बी नहीं, डी बोला हूँ, डी आया है। अच्छा लाइन से इंतजार कर देंगे, कभी इधर भी सुन लेंगे, ठीक है। चलो देख लो, घड़ी वाला क्वेश्चन है। 6 8 और क्या बोला 10, 6 8 और क्या बोला 10, इसका क्या निकालेंगे लस। तो 2 से कितने बार में, 3 4 5। उसके बाद अभी भी 2 से जा ही रहे, 3 2 5, अभी भी 2 है, 2 से 3 1 और 5, अब किससे जाएगा 3 से, 1 1 और क्या होगा 5, अब किससे 5 से। चलो गुणा कर दो, 5 तिया 15 दूनी 30, 30 दूनी और 60 दूनी तो 120 सेकेंड, और इसी को बोल सकते हैं 2 मिनट। कितना मिनट? क्लियर है सबका? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। आया कि नहीं समझ में? कर लोगे घड़ी वाला क्वेश्चन? हाँ है ना, जल्दी बोलो। इसमें कुछ चेंजेस भी करते हैं, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन और आएगा। ये है ट्रैफिक लाइट वाला, ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत आता है। ये भी सेम वैसे ही बनेगा जो अभी घड़ी वाला बनाए थे। क्वेश्चन देखो, इन लोग बोल, इसमें क्या लिखा है, किसी एक चौराहे पर ट्रैफिक लाइट हर 25 सेकंड के बाद बदल जाता है, और इसके अगले अगले चौराहे पर ट्रैफिक लाइट हर 30 सेकंड के बाद बदल जाता है। एक समय पर दोनों एक साथ बदले थे, मतलब ये हमें बोल दिया कि कभी ना कभी लोग एक साथ चेंज हुए हैं, एक साथ दोनों बदले हैं, तो वही कंडीशन दोबारा कब आएगा पूछ रहा है। कितने समय पश्चात दोनों लाइटें फिर से एक साथ बदलेगी। जैसे घड़ी वाला था, एक साथ आवाज किए थे, है ना, तो कितने देर बाद आवाज और करेंगे। अब उसी ट्रैफिक लाइट में दे दिया, वो बदलता था 25 सेकंड में, एक बदला 30 सेकंड में, और एक साथ चेंज हुए थे बोल रहा है कभी ना कभी, तो कितने सेकंड बाद और चेंज होते रहेंगे लोग साथ में साथ। तो इसका भी क्या निकालेंगे बता दो, ला सही निकालना होगा। चलो किसका किसका लसा निकालेंगे, 25 का और 30 का। चलो किससे दो भाग, 5 से कि 3 से, फिर अच्छा 2, हाँ ठीक ठीक, 2 से दो। देखो नियम से चल लो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से भी जा रहा है कोई बात। चलो 2 से कितना बार में 15, अब 3 से जाएगा 25, और ये कितना 5, अब 5 से देंगे, 5 से कितना 5 और ये 1, फिर 5 से कितना 1 और 1। क्लियर है? चलो 5 पंचे 25 तिया 25 तिया 75, 75 दूनी 150, लेकिन 150 किस में आएगा, सेकंड में। किस में आएगा, सेकंड को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। किससे भाग दे के, तो 60 से भाग दे दो, तो 0 से क्या कटेगा 0। अब और भाग दे दो 3 से, सॉरी 2 से, 2 से कि 3 से, 3 से जाएगा ना, 3 दूनी और 3 से 5 बार में, तो 5 का आधा को बोलते हैं 2.5, 2 दशमलव क्या बोलेंगे 5 मिनट। क्लियर है सबका यहां तक? है ना, 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5, हर 2.5 मिनट में इन लोग चेंज हो जाएंगे। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। तो चाहे क्वेश्चन हो घड़ी वाला, चाहे क्वेश्चन हो ट्रैफिक लाइट वाला, दोनों क्वेश्चन बनता एकदम सेम है, याद रखना है। कर लोगे सब लोग? आगे बढ़े। आप कितना बजे आओ लास्ट टाइम जब बैठे, आज क्लास कितना बजे आओ? नहीं नहीं, उस आपके भी लास्ट टाइम सुबह कहाँ थे, 7:30 बजे कहाँ थे? तो घर ही में रहोगे तो यहां क्यों नहीं थे? पढ़ाई करना ठीक से करो। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? कल कितना बजे आओगे? हाँ 7:30, सब लोग सबूत हो आप लोग, कितना बजे आएगा वो? और 7:30 को नहीं आया तो 8:30 को भी मत आना, ठीक नहीं? समझ आ पा रहा है? ठंडी के कारण नहीं आ रहा ऐसा तो नहीं है, जो मौसम से डर गया कुछ नहीं कर पाएगा। फिर बरसात के टाइम पानी की रहत नहीं है ऐसे बोलोगे, गर्मी के दिन में गर्मी लग रहत नहीं आया, ठीक नहीं?
हर मौसम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही है, तो मौसम के हिसाब से चलोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को बदलने के लिए चले हो तो ही होगा वो। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो देख लो भाई कौन सा वाले कंडीशन में हो, इसको बना के देखो। चलो क्या लिखा है, 3 चौराहे पर यातायात की बत्तियां हैं जो 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे 8:20 में एक साथ बदले थे तो पुनः एक साथ कितना बजे और बदलेंगे। अब टाइम पूछ दिया, एक तो हमको समय दे दिया है, हमको पहले पता करना है कि कितने देर बाद साथ में बदलेंगे, और इस समय में आपको जोड़ के बता देना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो कोशिश करो बनाने का। ल से निकाल के रखना, मैं ल से बार बार नहीं निकालूंगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्या उसमें समय जाता है, और ल से तो सब लोग निकाल ही लेते हो। तो ल से आप सीधा बताऊंगा, उसके हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, जो चीज सरल है उसको बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। बस आपको नियम समझाना है क्या होता है ये सब क्वेश्चन में, बाकी सरल काम आपको खुद करना होता है। ठीक, हुआ आंसर आया? आ गया? चलो बातें ना करें। चलो बताइए, जल्दी बताओ, हो गया आया आंसर? चलो ऑप्शन ए वाले कोई नहीं बना, सामने देख लेंगे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कुछ नहीं आया है? तो गलत नहीं कह रहे हो क्या? चलो सामने ध्यान दो इधर। यहां पर देखो, सबसे पहले हमको क्या बोला, 48, पहली जो सिग्नल 48 सेकंड में बदलता है, दूसरा वाला 72 सेकंड में, तीसरा वाला 108 सेकंड में। समझ आ पा रहा है? अब इसका हम क्या निकालेंगे बता दो, लसा। तो लसा सब लोग निकाले हो कि नहीं ये बताओ, और लसा कितना आया है? 432। चलो 432 लस आ गया। अब इस 432, ये जो दिया है ये 432 सेकंड है, क्या बता दो? 432 क्या है? सेकंड है। अब इस 432 सेकंड को मैं कितना मिनट कितना सेकंड लिख सकता हूं, ये बस सोचना होगा आपको। तो 60 सेकंड का 1 मिनट होते जाएगा, तो 60 का पहाड़ा पढ़ते जाओ। 60 दूनी 120 प्लस 6 का ही पहाड़ा पढ़ो। कहां तक जा पाओगे अगर मेरे को यहां तक जाना है तो? 7। तो 6 सत्ते क्या होता है? 42। तो इस एक तरफ मैं कर देता हूं, 6 सत्ते 42 का मतलब 420 सेकेंड को अलग कर दिया। आ रहा समझ में? और बचा कितना बता दो? 12 सेकेंड, इसको अलग कर दिया। यहां तक क्लियर है? अब इस 420 सेकेंड की जगह मैं ये लिख सकता हूं 6 मिनट। कितना मिनट? 12, सॉरी 7 मिनट। क्या लिख सकता हूं? 7 मिनट। यहां ना कितना मिनट बता दो, क्योंकि देख लो 420 सेकंड में कितना मिनट हो जाएगा? 7 मिनट। और 12 सेकंड को मैं एक्स्ट्रा अलग से रख दिया हूं। अब हमको टोटल समय पूछा है। एक बार 8:20 और 0 सेकंड में चेंज हुए थे इन लोग, अगला हमको समय पूछा जा रहा है। तो 8:20 और 0 सेकंड, है ना? एक बार चेंज हुए थे, अगले बार इन लोग चेंज कब होंगे? 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद। कब बता दोगे? 7 मिनट 12 सेकंड के बाद लोग फिर से बदलने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें मिनट वाले में मैं जोड़ूंगा 7, और सेकंड वाले में कितना जोड़ूंगा? 12। अब इसको जोड़ के बता दो, तो यहां मिलेगा 12, यहां से क्या मिलेगा? 27, और यहां क्या मिलेगा? 8। तो 8:27 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बताओ, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इस टाइम में इन लोग पूरा चेंज होंगे। आया कि नहीं समझ में? तो इसमें कुछ लॉजिक ये लगाना था, उसी को मेरे को देखना था कि कौन बना पा रहे हो कि नहीं। क्लियर है सबका? तो जो भी आपको लस आया है उसको आप कन्वर्ट भी करना है।
और किस हिसाब से सोचना है कि आधे को मेरे को मिनट में तोड़ देना है और आधे को सेकंड में ही रहने देना है। तो इसी 432 को मैं 420 अलग कर दिया ताकि वो 7 मिनट बन जाए, है ना, और 12 को अलग कर दिया। अब मिनट वाले को मिनट में जोड़ दिए, सेकंड वाले को सेकंड में जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में? तो इस टाइप का भी घुमावदार क्वेश्चन देगा तो आपको सोचना है कि ऐसे भी आ सकता है। कर लोगे सब लोग कि आपको एक निश्चित समय देगा और अगला वाला समय पूछ देगा, बस ये आपको नया चीज कर दिया है। बाकी इससे पहले क्वेश्चन में क्या हुआ था, कितना देर बाद बदलेंगे यही बता दो बस। अब बोल दिए इतना बजे बदले थे, नेक्स्ट आपका चेंजेस बताना होता है। कर लोगे सब लोग? आगे बढ़े, चलो समझ आया कि नहीं क्वेश्चन? चलो सेम क्वेश्चन दिया हूं, देख लो क्या लिखा है। यातायात बत्तियां जो 3 ठो बत्ती है, सिग्नल है, 24, 48 और 72 सेकंड के अंतराल में बदलती है। तीनों एक साथ जो है 9:10 और 24 जो सेकंड पर बदल दिए थे। आगामी परिवर्तन बताना है, कितना बजे इन लोग बदलेंगे। सेम क्वेश्चन है, ल स निकालो, जो भी आपको समय दिया उसमें जोड़ दो, जो भी समय लगना है ल स निकालने में लगेगा। एक बार जो चेंजेस हो चुका है उसका मान दे दिया है समय के रूप में, दूसरा वाला चेंजेस आपको बताना है। चलो बना पा रहे हैं? लास्ट जो सेकंड में आएगा उसको कन्वर्ट करेंगे मिनट और सेकंड में। जहां तक आपका मिनट बन जाएगा वहां तक ले जा लो, अलग कर लो। सेकंड वाले जो बच गए उसको रहने देंगे। चलो आप आए आंसर। चलो ऑप्शन ए, बी, बी आ रहा है, सी, ऑप्शन डी वाले कोई, डी आ रहा है। चलो तो किसमें ऑप्शन किसमें किसमें हाथ उठाए? बी में और डी में कंफ्यूजन है ना। चलो देखो सामने सब लोग इधर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 24, 48 और 72, इसका क्या निकालोगे? लसा। तो लसा निकालना तो सब सीख गए होगे मेरे हिसाब से, आया कि नहीं आया? लसा निकालना आया कि नहीं? कितना ला लसा? 100। ईमानदारी साथ उठाओ कि किसका नहीं आया 144। लसा 144 किसका नहीं आया है? सबका आया है लसा? देखो ये अभी बताओगे नहीं आ रहा तो मैं फिर से बता दूंगा लसा कैसे निकालना है आराम से। अगर छुपा के रखोगे तो फिर आप लोग जानोगे। अब इसको हमको मिनट में और सेकंड में तोड़ना है, तो 144 तक मेरे को जाना है 60 करके। तो कहां तक मैं जा पाऊंगा? तो 60 एकम 60, 60 दूनी 120, समझ आ रहा ना? 120 तक चले जाऊंगा। तो पहले तो अलग ही कर लो, इधर 120 सेकंड डाल दो और बाकी जो बच गया उसको बगल वाले में रख दूंगा मैं। तो ये 120 सेकंड हो गया। 60 के हिसाब से आपको जाना है यहां तक, हाँ कि नहीं? कितना बच गया? 24 सेकंड। कितना बच गया? 24। अब इस 120 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं? सॉरी 120 सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 मिनट। क्या मिनट? 2 मिनट लिखूंगा और ये सेकंड का वैसी रह गया, तो कन्वर्ट हो गई नहीं। बात समझ आया? अब जो भी आपको समय दिया है 9:10 और 24 सेकंड, इतना बजे एक साथ चेंज हुए थे। अगला चेंजेस आने वाला है 2 मिनट 24 सेकंड के बाद बोले, या तो 144 सेकंड के बाद बोले, मतलब तो वही है जो बोला। समझ आ रहा है भाई? 144 सेकंड के बाद बदल रहा है ये बोलूं, या 2 मिनट 24 सेकंड के बाद बदलेगा, तब भी वही मतलब 144 सेकंड ही होगा उसका मतलब भी, हाँ है ना? तो आप मिनट वाले में क्या जोड़ोगे? 2, और सेकंड वाले में क्या जोड़ेंगे? 24, हाँ है ना? चलो ये टोटल कितना हो जाएगा? 48। यहां से कितना मिलेगा? 12, और यहां से 9। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसको घटा तो नहीं देते 24 24 जीरो ऐसे करके, ठीक है?
डी कैसे लाए थे, घटा के लाए हो क्या? वही तो, माइनस क्यों करोगे जब जोड़ना है तो, वही होता है गलती। आए कि नहीं समझ में? तो ये यहां पर समझ आ रहा है कि ये बताओ, किसी डाउट है यहां बस? कि टोटल जो सेकंड आएगा उसको हमको कन्वर्ट करना है किस में, मिनट में और सेकंड में। अभी मिनट कहां तक जाओगे, 60 का पहाड़ा पढ़ना है, जहां तक जा पाए वहां तक को अलग लिख दो, और नहीं हो पाए उसको बगल में लिख दो। अब ये इसको मैं अलग किया, वो कुछ 120 सेकंड को मैं क्या 2 मिनट लिखूंगा, तो 2 मिनट मिनट में जोड़ के सेकंड को सेकंड में जोड़ना है, काम हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में? आगे बढ़े, कुछ बोलोगे आगे? चलो अब यहां देखो क्वेश्चन क्या बोला, थोड़ा बदल दिया है। ल सम असम देख लो, कईयों पैटर्न होते हैं क्वेश्चन का, और जितना पैटर्न करा रहा हूं एकदम फेमस है, जो एग्जाम में बनेगा और आएगा ही वो, ठीक है। चलो क्या लिखे देखो, 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक अबस एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर, बाकी यहां लिखा नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा देखना पड़ेगा क्या क्या लिखा है, एक मिनट ना, कुछ अंक को छोड़ दिया है, उसको देखना पड़ेगा क्या लिखना था वहां, क्या उनका स्पीड दिया है, कितना कितना आपको दिया है। चलो यहां थोड़ा सा चेंजेस करेंगे अपन, यहां जो अंक है उसको सुधारना पड़ेगा ना। अच्छा ये ठीक दिया था लग रहा, सॉरी। चलो पहला यहां लिखा है कि जो 3 धावक है, पहला वाला जो धावक है ये 3 की स्पीड से जाता है, दूसरा वाला जो धावक है वो 7 की स्पीड से जा रहा है, कितने की स्पीड से, 7। यहाँ कितना है बता दो, 7 किलोमीटर। वह तीसरा वाला, पहला वाला 3 का स्पीड, दूसरा वाला 7, और तीसरा वाला 13 किलोमीटर प्रति घंटा, एक साथ तीनों के लिए प्रति घंटा की चाल से बोल दिया है, ये इनका स्पीड है। पहला वाला जा रहा है 3 की स्पीड से, दूसरा वाला 7 का स्पीड, और तीसरा वाला 13 की स्पीड से। कितने घंटे के उपरांत वे एक साथ मिलेंगे, मतलब जब सर्कल ऐसे कर रहे हैं तो भले किसी के 1 राउंड होगा, किसी के 2 राउंड, किसी के 3 राउंड हो जा रहेगा, लेकिन एक ही लाइन में कितना घंटे के बाद आएंगे ऐसे पूछ रहा है, समझ पा रहे हो, हाँ कि नहीं? तो इसमें भी हम देखो क्या निकालेंगे, ल सही निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लेकिन यहां ल स हमको निकालना है समय का, किसका निकालना है, समय का ल स निकालना है, ये बात समझना है, कितने घंटे के उपरांत एक साथ इन लोग मिलेंगे। तो हमको इसमें ल स किसका मान निकालना है, समय का ल स निकालना है, किसका ल स, समय। तो देखो ध्यान से, अगर यहां देखें समय का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिखेंगे यहां पास। चलो समय का जो सूत्र क्या होता है बता दो, चलो समय का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बट्टे चाल। समय का सूत्र क्या होता है, तो तीनों धावक के लिए मैं पहला धावक, दूसरा वाला और तीसरा वाला, तीनों धावक के लिए समय का मान को फिट कराऊंगा, क्योंकि समय का लसा निकालना है मेरे को, ठीक है। तो समय का जब हम लसा निकालेंगे तो देखो कैसे निकलेगा, ध्यान देंगे। तो देखो पहला, तीनों के लिए तो सर्कल वही है, 12 किलोमीटर ही टोटल है वृत्ताकार मार्ग, कितना किलोमीटर है, 12 किलोमीटर का मार्ग को इन लोगों को तय करना है। तो दूरी के लिए तीनों के लिए कितना कितना हो जाएगा, 12 12 और क्या हो जाएगा 12। पहले वाले का स्पीड कितना दिया है, 3 का स्पीड, दूसरे वाले का 7 का स्पीड, और तीसरे वाले का 13 का स्पीड। और इसी का मेरे को निकालना है लसा, क्या निकालना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है पूरा लसा ही निकालते रहे अपन, आया ना। अब आप लोगों को मैं याद करो, जब शुरू शुरू वाला जब ल समासा चालू किया था तो उस समय आपको भिन्न वाले का भी ल समासा निकालना बताया था। भिन्न वाला का ल सा कैसे निकालते हैं, अगर ल सा निकालना है भिन्न का तो ऊपर वाले का ल सा निकलेगा और नीचे वाले का म सा निकलेगा, समझ आ पा रहा है, ऊपर वाले का ल सा और नीचे वाले का म सा, और लास्ट हम फिर दोनों को फिट कर देंगे। तो चलो 12 12 और 12 का क्या निकालूंगा मैं, ल सा, है ना। और उसके बाद 3 7 और 13 का
क्या निकालूंगा? मासा। ये बस समझ पा रहे हो? तो अगर मैं इसका लसा निकालूं तो ये तो 12 से कट जाएगा सब एक एक बार में, आया ना? तो लसा कितना आया? 12। मासा तो निकलेगा ही नहीं क्योंकि तीनों संख्या एक ही अंक से कट ही नहीं रहे। तो एक ही अंक से किसी से नहीं कट रहे तो एक से तो कटता ही है ना? 1 से 3 बार में, 7 बार में, 13 बार में वही मिलता है। लेकिन तो हमको ये समझना है कि ऊपर वाले का ल सा निकाला तो आया 12, कितना है बता दो? नीचे वाले का म सा निकाला तो आया 1, है ना? और समय का मान है तो उसको लिखूंगा घंटे में। किसमें लिखूंगा बता दो? अब बट्टे का मतलब है क्या? तो इसी को लिख सकता हूं 12 घंटा। कितना घंटा बता दो? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आएगा। आया कि नहीं समझ में? तो इस क्वेश्चन में देखो क्या समझने मिला कि आपको दिया है दूरी, क्या दिया है, और आपको दिया है चाल। तो दूरी और चाल दिया है तो आपको ल से निकालना है समय का। किसका निकालना है? और समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। दूरी में दूरी रख दिया, चाल में चाल रख दिया और भिन्न मिल गया। और भिन्न वाले का ल से निकालना है तो ऊपर वाले का क्या निकलेगा? ल सा, और नीचे वाले का म सा। दोनों को अलग अलग निकाल दिया और लास्ट में फिट कर दिया तो आपको आंसर मिल जाएगा। आया कि नहीं समझ में? बना लोगे ऐसा वाला क्वेश्चन? तो चाल समय दूरी का भी यूज हम करते हैं ल समस्या में। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? आगे बढ़े। इस टाइप का एक ही क्वेश्चन दिया था तो उसको अपन कर लिए, ऐसा क्वेश्चन तो और नहीं दिया है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ, आ रहा समझ में? चलो अब देखो क्या बोला यहां पास। कुछ नया क्वेश्चन है, क्या लिखा पढ़ो। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25, 35 एवं 40 से भाग देने पर 14, 19, 29 तथा 34 शेष बचना चाहिए? समझ आ रहा है? हाँ है ना? चलो तो अब यहां पर हमको निकालना है संख्या कि क्या हमारा यहां आएगा। ठीक है, तो पहले आपको चेक करना है कि वह छोटी से छोटी संख्या, आपको ऑप्शन में जो भी दिया हुआ है उसके हिसाब से हम चलेंगे कि अगर मैं 20 से भाग दूंगा, किससे भाग दूंगा तो कितना शेष आना चाहिए? 19, सॉरी 14। 25 से भाग देने पर, 35 से भाग देने पर 29, और 40 से भाग देने पर 34। अब ये चारों में से वो है कौन जिसको हमको बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखो पहले क्या करोगे, सिंपल देखना। तो पहले आप चेक करोगे यहां पास कि 20, 25, 35 और 40 ये हमको भाग देने के लिए संख्या बोला। कितना कितना शेष बचना चाहिए बोला बताओ? 14, 19, 29 और 34। अब इसका निकालोगे डिफरेंस, अंतर। क्या निकालोगे? अंतर। तो सभी में कितने का अंतर है? 6 का अंतर दिख रहा है। सभी में अंतर समान है कि नहीं बताओ? अगर सभी का अंतर समान है तो आप सीधा संख्या जो दिया है उसका लसा बस निकालोगे। क्या निकालोगे? और मान बता दोगे, और कुछ नहीं करना है। समझ आया कि नहीं? जल्दी बताओ। हाँ है ना? अगर अंतर क्या हो बता दो, समान, तो किसका लसा निकालोगे? संख्या का लसा निकालेंगे और आंसर देंगे। आए कि नहीं समझ में? चलो निकालो लसा सब लोग, संख्या का लसा निकालो। कितना आता है आपका? 20, 25, 35 और 40। इसका लसा जल्दी से निकाल के आप लोग बताएंगे सब लोग। प्रैक्टिस अभी करना है, जल्दी से बताइए। लेकिन लसा निकालने के बाद लास्ट में एक प्रोसेस और बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना? पहले लसा तक तो पहुंचो, ठीक है? अंतर बराबर होने पर क्या करेंगे? संख्या का क्या निकाला जाएगा? लसा। और ये सबको आपको स्पीड में करना है जल्दी से। 20, 25, 35, 40 का आपको निकालना है लसा सभी लोगों को। आया क्या किसी का? निकाल पाए? आया लसा? ठीक, हाँ है ना? भले समय लगे लेकिन निकालना तो सीख गए होगे, तो निकालना आपका काम है, आप लसा निकाल के बताना है। आया लसा? चलो तो 20, 25, 35, 40 का लसा कितना आया? 1400। कितना आएगा?
लेकिन ये हमारा आंसर अभी नहीं है। देखो ध्यान से, अब यहां पर देखो सब में कितने कितने का अंतर है, तो जो भी आएगा उसमें 6 घटा देना है। क्या घटा देना है? 6। तो क्या मिलेगा हमको? 1394। तो ये जो लास्ट में बचेगा ना, वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और हमारा राइट आंसर। आया समझ में? तो फिर से एक बार देखो, पैटर्न बदल गया है। आपको क्वेश्चन क्या बोला था, समझ आया सबको? आपको बोला कि ये सब 4 संख्या है, कोई भी एक संख्या है नहीं पता, अगर मैं भाग दूंगा तो ये सब चीज बचना चाहिए। तो पहले आप क्या चेक करोगे? डिफरेंस। सब में बराबर अंतर आया, और बराबर अंतर जैसे मिल गया तो संख्या का क्या निकाल दोगे? लसा। लसा कितना आया? जितना समान अंतर है उतना आप घटा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो वह संख्या क्या है बता दो? 1394। जब आप इसको 20 से भाग दोगे तो 14 जरूर बचेगा। क्या बचेगा आपका? 14। 25 से भाग दोगे कितना बचेगा? 19। नहीं घर में आप जाके भाग दे के चेक कर लेना कि जो लिखा है वो एकदम सत्य होगा। आया बात समझ में? कर लोगे यहां तक? आया ना? जल्दी बताओ, पक्का ना? चलो एक लास्ट क्वेश्चन इसको आज बनाओ, बाकी कल करेंगे ना। सेम क्वेश्चन दिया हूं, देख लो, पहले अंतर चेक करो। किसी संख्या, ऑप्शन में जो संख्या, यदि उसको मैं 16 से भाग दूं, 24 से भाग दूं और 30 से भाग दूं, तो 6, 14 और 20 शेषफल आना चाहिए। तो आपको संख्या पता करके बताना है। एकदम आसान है क्वेश्चन, कहीं कुछ कठिन नहीं है। अंतर चेक करो, संख्याओं का डिफरेंस चेक होगा। अगर अंतर सेम है तो लसा निकाल के उसको घटा दो, बस आपका रिजल्ट मिल जाएगा उसमें। पीछे गेट को लगाना दो उधर। आया आंसर? चलो बन जाएगा ना ये वाला पैटर्न। देखो आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है आज का ल समासा का। एग्जाम में जाओगे ल समासा से क्वेश्चन आया ना, तो आज का जो क्वेश्चन की वही क्वेश्चन ज्यादा रहेगा आपका। ट्रैफिक लाइट वाला, घड़ी वाला, ये सब क्वेश्चन, ये सब से भाग देने से इतना बचना चाहिए, संख्या बताओ। तो ये सब तो मेन मेन क्वेश्चन है। आया बात समझ में? चलो तो पहले डिफरेंस चेक करें। हमको भाग देना है किससे किससे? 16 से, 24 से और 30 से। तो कितना कितना शेष बचना चाहिए? 6, 14 और 20, ये सब बचना चाहिए। तो डिफरेंस चेक करो कितना कितने का, सब में कितने का अंतर है? 10 10 का। ये हमारा काम का चीज है, 10 लास्ट में काम आएगा। तो पहले हम 16, 24 और 30 का क्या निकालेंगे? लसा, लघुत्तम निकालेंगे। तो इसका लसा सब निकाल चुके हो ना? कितना है जल्दी बोलो? 240। क्लियर है? जो भी लस आएगा उसमें क्या घटाया जाएगा? जो भी अंतर है उसको घटाया जाता है। तो कितना माइनस करेंगे अपन? 10। तो कितना आएगा? 230। तो जिसका भी 230 आया एकदम सही बना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। आया समझ में? कर लोगे ना? ऑप्शन में देखो जो लस निकालेंगे वो भी रहता है, 240 भी रहेगा। समझ आ रहा है? लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है, पहले आप अंतर चेक करोगे उसको घटाओगे। कर लोगे यहां तक? चलो बाकी इसके आगे कल करते हैं लस समासा का जो भी है। क्लियर है यहां तक सबका? बस कहना यह है कि ईमानदारी से इसको रिवीजन करो, और कुछ नहीं है। हर चैप्टर आपका क्लियर होगा धीरे धीरे, हर चैप्टर आपसे बनना चालू होगा, बस समय देना पड़ेगा। जिसमें जितना ज्यादा समय दोगे उतना ज्यादा आप सीख पाओगे। और जो कठिन लगता है उसमें ज्यादा समय दो। सरल चीज में दिन भर उसी को निकाल के पढ़ो तो कोई मतलब भी नहीं होगा। अब वो तो पता है, जो कठिन है उसको ज्यादा मेहनत करो, तभी आप कुछ चेंजेस कर पाओगे। क्लियर है सबका? चलो बाकी कल करते हैं मैथ्स में।